हाजरा तेरा बेटा कहाँ जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ईद मुबारक जी सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ये वाला है जी मौजूदा साडा ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਓ ਜ਼ਮਾ बगू जल्दी ओए। मालूम है ये कहाँ लेकर जा रहा है। हजरत हाजरा ने फरमाया तो शैतान मरदूद ने फरमाया तू कितनी संदिल हो गई, अपने हाथों से तूने तैयार किया और उसे रवाना। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ईद मुबारक जी सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह से ईद नमाज़ पढ़ के हम लोग वापस घर पहुंच चुके हैं इस वक्त। और ईद नमाज जब पढ़ने जा रहे थे तब मैं कोई भी वीडियो क्लिप या व्लॉग छोटा मोटा नहीं बना सका क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट था, वक्त था ही नहीं। तो मैंने फिर ऐसा किया कि मतलब जल्दी जल्दी से ईद नमाज के लिए गए और ईद नमाज से जैसे फ़ारग हो के आप पहुँचे हैं तो अब माशाल्लाह से कुर्बानी की तैयारी हो गई है हमारी। तो अभी आप दोस्तों को दिखाता हूँ बाहर जाके कुर्बानी वाला हमारा जो जानवर है। तो इसके बाद माशाल्लाह से जनाब करते हैं कुर्बानी। तो फिर इंशाल्लाह जो भी प्रोसेस होगा कुर्बानी बनाने का, खाने का, ज़िबा करने का और फाइनल इंशाल्लाह वो आप दोस्तों से शेयर किया जाएगा। तब तक जनाब हाँ जी दोस्तों, वर्दी शर्दी तब्दील तो जनाब काम हो गया कसाइयां वाला शुरू। ये बड़ा कसाई मैं हाँ, बाकी सारे मेरे पीछे पीछे छोटे कसाई ने तुसा कर दो, मैनू कोई टेंशन नहीं। दोस्तों ये सारियां छुरियां टोकियां टकोरा मकोरा ये वो सब कुछ है मेरा अपना है, जाती है। मैं बकायदा कसाइयां का काम करदा नहीं, लेकिन माशाल्लाह हर कुर्बानी के उत्ते शौक नाल, मुहब्बत नाल, चाहत नाल जिहड़ा है अपने जानवर को अपने हथ नाल ज़िबा करीदा, तकबीर करके और अपने हथ नाल जनाब गोश्त बनाईदा। एक मुहब्बत और शौक हुंदा है। तो सामने जानवर तुहानूं दिखाना, ये वाला है जी मौजूदा साडा जिहड़ा कुर्बानी का जानवर है बड़ा। और बाकी एक बकरी है वो दूसरी साइड वाले। ये जानवर है जी माशाल्लाह तगड़ा हाथ रखे भाई से खुदा नहीं है तो आओ यार इको रस्सा पवाओ कि मैं पावने ये डरदी बड़ी है। खान साहब रस्सा ओ ये लत ना त्रोट जावे, नहीं लत ना त्रोट दे, नहीं नहीं ओ ख्याल करिए आजम, छोड़ी ना छोड़ी ना आनंद तगड़ा थी खान ना नेड़े वंजो गिची अच रस्सा पावे ना, गिची अच रस्सा पा गिची अच पाओ ए लाले रजाक नु पता वे रस्सा डबल कर लो। एक मिनट रस्सा भरा दे एनु ना ए डरती है पाजा ए बंदे को रस्सा रस्सा दे गाले च पाओ, गाले च एक बंदा अच्छा एक बंदा रस्सा पा पहले रस्सा पा पीछे नहीं आया पीछे हट जाओ। ओ जमा बगू जल्दी ओए ओ हाजिया साडी कुर्बानी भज गई ओए, ओ कुर्बानी भज गई। ओ कुर्बानी भज गई ओए। दोस्तों साडी ये कुर्बानी एक दफ़ा भज गई आई तो बड़ी मुश्किल नाल पकड़ी है दोबारा। ये वाल भाई दी पई है उता गेंद जो लो होने को गेंद जो लो ओ वो डर दी है पे बंदे दी वजह तो। क्या है लत ना मारे ये ढह जानी है परता लवा दे नहीं सी हुंदा तेरे हाथ च तू वेड़ी चुक के थल्ले छड़ छड़दा हुंदा। हुण 15 बंदे ते आ ने अच्छा गोए च ना सटियो यार वीडियो एक फटा फटा बना दे कना कहना यार एक वैड़ इतनी काबू ओ तेरी
इथा ही को बुलाओ पुठा इथा ही करो इथा ही पुठा करो पूछड़ काबू करो अब मैं पाछू इतो इथा ही आमंडे वो इको अच्छा तू जरा सरे खोल लो हुन रसा हां ये वीडियो खराब नहीं होनी और तू कट लेगा लता पहले ओ गुलफाम भाई गुलफाम भाई गल सुन मेरी हर किसी ने भज जाना पिछे ए रसा ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ चक्कर है जे इधर कोई पीछे रख के साहब बंदे हाथ रखने देवा मेहरबानी करो यार ओ यार काबू करो कोचिंग बुलाओ ਓਏ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ खादम देख यार मजाक अच्छा बनो ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ कौन जा ले जो महबूब सारे तगड़े थिवाए होण बगे छुरी दे पतरी वाली छुरी चा गुलफाम वो दूसरी ले छुरी दूजी चलाओ दूजी छुरी चलाओ और चूरी परा कर गए हां ठीक है एक और छुरी चलाओ ओ हाथ रखी के हाथ करो उन दीवाले शराब वाले लाते छोट के जो है मोबाइल कितना पे है आदम दा ये कोई चोटे में रह जाए छोड़ा नहीं आज नहीं कुछ चुक दे नहीं यार भी तो सारे काबू है ओ भाई काबू है और उतरिया भी गेम है ना ਉਹ ਛੋਟੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਇਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ थोड़ा ही ठीक थी गुलफाम परले पासों लग गया सही ठीक थी उरले पासों अलग तू कर रहा है हेलो हाँ जी मम्मी बड़ी तेज ओ यार तुसी छड़ देता है जी यार नहीं भाई यार कह रहे कौन भाई ओ जन्नत च वेंदी पई है भईती है चलो जी कसाई दा तारफ हो गया हुन हां चल भाई तेरी होना नहीं याद ये उस्ताद जी बंद कर दिया इतू कोई बंदा फ्रेंड्स दोपहर टाइम में सर में शदीद जनाब दर्द स्टार्ट हो गया था तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब ज़रा रेस्ट वगैरह करने के बाद नमाज असर से फ़ारिग हो के मैंने सोचा अब जाता हूँ ज़रा दोस्तों से गपशप लगा के आता हूँ मुलाकात करता हूँ काफ़ी सारी कॉलें आ रही थी तो उनसे मैंने कहा कि बस आता हूँ कुछ देर में तो जाते जाते रास्ते में मैंने सोचा कि अपनी कपास की जो फसल है उसे विज़िट कर लूँ अब उसे देखता हूँ बिस्मिल्लाह ये है जी अपनी कपास की फसल कॉटन फील्ड। अच्छा इस ज़मीन की एक खासियत की मुझे समझ नहीं आती कि शुरू में इसका हाइट जो है वो बहुत स्लो इसकी ग्रोथ होती है जितनी भी कॉटन होती है तो जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है मीन्स की ज़रा जड़ गहराई में चली जाती है तो उसके बाद जनाब ऐसा होता है कि इसकी ग्रोथ रुकने का नाम नहीं लेती फिर मुझे थोड़ा सा इसका पानी भी कम करना पड़ता है और इसे रोकना भी पड़ता है क्योंकि इसकी ग्रोथ जो है वो इतनी ज़्यादा हाइट हो जाती है कमो बेस जो है वो 6 फुट के लगभग ही इसकी मतलब हाइट जो है वो पहुंच जाती है। माशाल्लाह से फुल गुड्डी उठाना शुरू कर दिया है इसने जी। ठीक है फ्रेंड्स मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ तब तक अल्लाह हाफिज़।